गढ़ पुलिस पर सेना के जवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी से मिलकर चोरी के मामले में आरोपियों को बचाने की शिकायत की है। एसपी ऑफिस रीवा पहुंचे सूबेदार एसके गुप्ता गढ़ निवासी हैं। वह आरबी में सूबेदार के पद पर पंजाब में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को उनके घर में चोर घुसे थे। इसकी भनक गांव के लोगों को हुई। सूबेदार का घर गांव के लोगों ने घेर लिया था। सूबेदार को फोन पर इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था। थाना तीनों को लेकर गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सूबेदार ने कहा कि पूरे मामले में जांच अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। करीब 7 से 8 लाख रुपए की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने 80,000 रुपए ही दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहती है, जबकि मौके से चोर पकड़े गए थे। पुलिस की छापामार कार्रवाई में कुछ सामान भी जब्त किया गया है। सूबेदार ने गढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी रीवा से मामले में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मैं सूबेदार एसके गुप्ता आर्मी में सेवारत हूँ। 7 मार्च 2025 की अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। घर में चोर घुसे हुए थे। मेरे भाई बगल से उधर जा रहे थे। उन्हें खटपट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि आपके घर के अंदर चोर घुसे हुए हैं और गांव के सभी लोगों ने हमारे घर को घेर लिया। उन्होंने बोला पुलिस थाना प्रभारी गढ़ अवनीश पांडे निरीक्षक को फ़ोन करके हमने बताया कि हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं, आप पुलिस टीम भेज करके उन्हें अरेस्ट करें। उन्होंने पुलिस टीम भेजा और गाँव वासियों के समक्ष उन्होंने 3 आदमियों को रगे हाथ अंदर से पकड़ा और पकड़ने के बाद वो वहाँ पर लेकर चले गए थाना में ले जाने के बाद शाम को छोड़ दिया। मैंने उसी समय अपने अधिकारी से आर्मी में बात करके छुट्टी ली और छुट्टी ले करके 7 तारीख को चल दिया और 8 को गढ़ में पहुँच गया। पहुँचने के बाद 9 तारीख को मैं टीआई साहब को आवेदन दिया कि मेरी FIR दर्ज की जाए, जाँच की जाए और क्या क्या सामान बिखरा हुआ है। उसी समय ASI HD वर्मा जाँच अधिकारी थे और टीम गई थी। उन्होंने वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है और हमने भी जाकर के आवेदन पत्र और चोरी की लिस्ट की सामान की सारी उनको दी, जिस पर उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे 15-16 साल के हैं, नाबालिग हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती है। तत्पश्चात मैंने फिर एसपी साहब को फ़ोन से बताया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। एसपी साहब ने बोला कि FIR दर्ज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन और गया, फिर उसके बाद टीआई महोदय को फिर से बुलाया गया मेरे अनुरोध से और जो चोरी किए थे उनके घरों में छापा मारा गया। छापा मारने पर एक के घर से आधा सामान कुछ बरामद हुए हैं, जैसे ब्लोवर हीटर, टीवी कैबिनेट। दूसरे के घर से भी नीला कलर का टेप बरामद हुआ। वो बोलता है कि मैं सिर्फ टेप लिया हूँ और कुछ नहीं। 2-3 दिन उनको टाइम मिल गया है, घर से बाहर इधर उधर सामान रख दिए। पूरा बरामद नहीं हुआ, लेकिन कुछ बरामद हुआ है। उसके बाद जब हमने बोला कि FIR दर्ज की जाए और मुझे कापी दी जाए, तो उन्होंने FIR दर्ज करने से ये कहा कि मैं अज्ञात व्यक्तियों के नाम से FIR दर्ज करूंगा, लेकिन इनके नाम से नहीं करूंगा। मैंने बताया कि उनके माता पिता वयस्क जो है और बच्चे सब सम्मिलित हैं। तो और इसके बावजूद जब हमने जांच किया तो हमारा रैक बना हुआ है RCC के घर के अंदर, तो वो लेडीज के पैरों के निशान है जो ऊपर चढ़ के बर्फ खोलने गई थी, जिस पर के हम टीआई महोदय को स्केल से उनके पैर के चिन्हों के नाप को देख करके थाना प्रभारी गढ़ को जांच के लिए दिया कि ये लेडीज घर के सामने वाली है जिसके मुझे शंका है, इसे बुला करके इसके पैरों की छाप की जांच कर ली जाए, कितने सेंटीमीटर का है कि नहीं है। लेकिन अभी इस कार्रवाई को अंजाम को बंद कर दिया गया और मुझे बिना बताए बिना पूछे मुझे बाहर कर दिया गया और अपने मनमाने तरह से FIR दर्ज की कार्रवाई को पूरी की और मुझे बोला ये साइन कर दो। मैं साइन करने से इनकार किया। मैं बोला सर मैं असंतुष्ट हूँ, मैं इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ राय परामर्श मसला लूँगा कि उनका क्या ये कहना है कि ऐसा कोई संवैधानिक कानून है कि कोई बच्चे अगर 10-12 साल के हैं चोरी करे, अपराध, रेप, हत्या करे तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, ऐसा टीआई का कहना है। लेकिन अभी हमने सभी ने देखा है कि बहुत से केसों में बच्चे रेप हत्या करते हैं तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेशी होती है और उनके लिए भी बाल न्यायालय सुधार गृह है। लेकिन टीआई गढ़ आदमी स्वभाव से अच्छे हैं, लेकिन वो क्यों बचाना चाहते हैं बच्चों को, ये बात मेरे समझ से परे है और जांच को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। जब ये फुटप्रिंट आया, सोना चांदी जेवरात है जो कि 7 लाख के करीब के 8 लाख के है। GST का बिल भी है, मैं आपके सामने मीडिया में दिखाता हूँ, उनको भी सुपुर्द किया। लेकिन बिल होने के बावजूद भी उन्होंने सोना चांदी को हटा करके केवल 80,000 राशि की
उन्होंने FIR में दर्ज की है, जो कि हमने बोला कि ये देखिए इतना पूरा सामान चोरी हुआ है आपके सामने और आपकी टीम ने मेरे से पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो फिर ये 80,000 की कैसे? आज 80,000 में एक अंगूठी चेन नहीं मिलती है, मंगलसूत्र है, सोने की झुमके हैं, कमरबंद है, अंगूठियाँ हैं, 80,000 करके और बच्चों को बचाया जा रहा है और FIR दर्ज नहीं हुई और जाँच को रोक दिया गया है, जबकि जाँच के और भी पहलू है जिससे अपराधियों तक पहुँचा जा सकता है। चोरी का सामान मिल गया आपका? चोरी का सामान कुछ हमें प्राप्त हुआ है और काफ़ी नहीं प्राप्त हुआ है। जेवरात कुछ नहीं मिले? जेवरात कुछ नहीं मिले हैं। क्या क्या मिला है? कि जे ब्लोवर हीटर मिले हुए हैं और टीवी का कैबिनेट मिला हुआ है, जो कि पुलिस ने जब्ती में ले लिया है। नकदी कितनी थी? नकदी 80,000 रुपये थी। टोटल कितना गया था? टोटल कितने की चोरी हुई? टोटल 7-8 लाख के रेंज की चोरी है, सोना सब चीज़ों को क्या जोड़। करते हैं आप? क्या हम आर्मी में सूबेदार पद पर है, जो कि अभी सर्विस है। अभी मैं कपूरथला पंजाब में पदस्थ हूँ और अभी कुछ ही दिनों में मेरा हो सकता है तबादला भी हो जाए, वो तो आर्मी सिस्टम है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। अभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई कोई है बात हुई? अभी हमने फ़ोन के माध्यम से SP साहब से बात की थी और हमने TI साहब से भी बात की थी और SP साहब ने बोला था, चूँकि फ़ोन से बात हुई थी, आज ही मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है।